हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। तो आज हम देखेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 के 3 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं, जहां पे हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। बड़ी आसानी से लाइन टू लाइन हमने सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4 में इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और इनको हम करेंगे विद मैप्स। ठीक है, ज्योग्राफी में बिना मैप के आप कुछ नहीं कर सकते, तो मैप पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मेरी कोशिश यही रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मैप्स ही डालते हुए आया हूँ। जहाँ भी अगर कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, हर चीज़ के मैंने यहाँ मैप्स प्रोवाइड किए हैं। तो आज भी हम बहुत सारे मैप्स के थ्रू चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 1, 2, 3 जो लेक्चर्स हैं उनको देखें, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर करने में प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि पहला क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ जो लैटिट्यूड है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच में से डिवाइड करती है भारत को। तो ये किस स्टेट में से पास नहीं होती है? यहाँ पे 4 दे रखे हैं, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। किस में से पास नहीं होती है? तो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत में इन 8 स्टेट्स में होके पास होती है। पहला गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद है मिजोरम। मतलब इन 8 स्टेट में होकर पास होती है। और देखो उड़ीसा कहाँ है? ये रहा उड़ीसा। तो उड़ीसा से पास हो रही है? नहीं हो रही। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास नहीं होती है? उड़ीसा से पास नहीं होती है, बाकी इन 3 जगह से पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और देख सकते हो या बुक में भी मैप दे रखा है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्लियरली जा रही है। यहाँ पे उड़ीसा तो बहुत नीचे रह गया, ये देखो। ठीक है, तो ये गुजरात, राजस्थान से भी जा रही है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे आपका त्रिपुरा, मिजोरम, इन सारे स्टेट से होकर पास हो रही है। सेकंड क्वेश्चन है द ईस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। हमने देखा था इंडिया का लैटिट्यूड एक्सपेंशन एंड लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन। तो अगर डायरेक्शन हम देखें तो ऊपर हो गई नॉर्थ, ये हो गई साउथ, ये हो गई ईस्ट, और ये हो गई वेस्ट। तो ये पूछ रहे हैं कि ईस्ट की साइड में, ईस्टर्न मोस्ट मतलब सबसे ईस्ट में जो लॉन्गिट्यूड है इंडिया का वो कितना है? सबसे ईस्ट में आपको बताइए कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। और सबसे वेस्ट में कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। इसको मैप में देख लेते हैं। ये देखो, ये हो गया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ये तो हो गया वेस्टर्न साइड में। और ईस्टर्न साइड में कौन सा हो गया? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये हो गया अपना ईस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड। ठीक है, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड का ध्यान रखना है, नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट। ओके, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद। मतलब ये जो 4-5 स्टेट बता रखे हैं, इनकी कॉमन बाउंड्री या कॉमन जो फ्रंटियर है वो किस कंट्री के साथ लगती है? चाइना, भूटान, म्यांमार और नेपाल। तो देखते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, 4-5 दे रखे हैं। देखो एक बार, ये तो हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया उत्तराखंड, ये हो गया बिहार, और यहीं पर ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये वाला जो है यहाँ पर, और ये हो गया सिक्किम। तो ये 4-5 जो स्टेट हैं किस कंट्री से मिल रहे हैं? देखो, चाइना से उत्तर प्रदेश नहीं मिल रहा, चाइना हट गया। म्यांमार यहाँ पर इससे भी नहीं मिल रहे, ये भी हट गया। ठीक है, और भूटान से भी उत्तर प्रदेश नहीं मिल रहा है। मगर सारे के सारे जो स्टेट्स बता रखे हैं कि बाउंड्री किससे मैच करती है? बाउंड्री मिलती है नेपाल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेपाल से टच करते हैं। नेपाल से तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है कि नेपाल से टच करने वाले कौन कौन से स्टेट्स हैं? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। ये 5 जो स्टेट है इनकी बाउंड्री किससे टच करती है? नेपाल से टच करती है। अगला क्वेश्चन है इफ यू इंटेंड टू विजिट कवारत्ती ड्यूरिंग योर समर वैकेशंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी यू हैव टू बी गोइंग टू। मतलब आपको अगर कवारत्ती जाना है तो कवारत्ती आपको पता होना चाहिए किस यूनियन टेरिटरी में आता है। देखो, अंडमान निकोबार में नहीं आता, पुडुचेरी में नहीं आता, द्वीप दमन में नहीं आता। कवारत्ती कहाँ पे आता है? लक्षद्वीप में। ठीक है, तो ये हो गया लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की कैपिटल जो है कवारत्ती। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि इंडिया में जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं सबकी कैपिटल आपको कमेंट करके बतानी है। सारे यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल कमेंट करके बतानी है। My friend hails from a country which does not share land boundary with India, identify। ये कह रहे हैं कि मेरा मित्र है वो कहीं ऐसे कंट्री से आता है जिसकी लैंड बाउंड्री इंडिया से नहीं मिलती। अब देखो, बांग्लादेश की बाउंड्री मिलती है इंडिया से, लैंड बाउंड्री मिलती है, नेपाल की मिलती है, भूटान की मिलती है, पर ताजिकिस्तान की बाउंड्री हमारे देश से नहीं मिलती। ये देखो अपना मैप, और ये अपना प्यारा भारत हो गया, और ये नेपाल हो गया। नेपाल से लैंड बाउंड्री मिल रही है, बांग्लादेश से लैंड बाउंड्री मिल रही है, हमारी म्यांमार से मिल रही है लैंड बाउंड्री,
पाकिस्तान से मिल रही है, अफगानिस्तान से हल्का सा ऊपर, मगर ताजिकिस्तान तो बहुत ऊपर पहुंच गया। तो हमारी बाउंड्री किससे नहीं मिल रही? ताजिकिस्तान से नहीं मिल रही, बाकी सब देशों से मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ताजिकिस्तान। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम दी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन अरेबियन सी। भाई अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड्स आता है? तो देखो ये इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट हो गया, जिसको हम पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं, और कमेंट करके बताना है व्हाट इज पेनिनसुला। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 आज का। तो इधर हो गया इंडिया के जो पेनिनसुलर इंडिया, उसके ईस्ट की साइड में है बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड है उसको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार, और ये वाला जो सी है इसको हम बोलते हैं अरेबियन सी, और अरेबियन सी में यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं इनको बोलते हैं लक्षद्वीप। तो आपको बताना है कि अरेबियन सी में जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उनका नाम क्या है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। ऐसे देशों के नाम बताओ जो भारत से बड़े हैं। तो पहली चीज़ तो ध्यान रखना, वर्ल्ड में इंडिया की जो रैंक है वो है 7वें नंबर पे आता है एरिया के हिसाब से। एक कमेंट करके बताना है आपको कि इंडिया का एरिया कितना है, लिखते जाओ क्वेश्चन, इंडिया का एरिया बताओ, इंडिया का एरिया कितना है। ठीक है, तो 7वें नंबर पे आता है। और इससे बड़े कंट्री कौन कौन से हैं? तो इससे बड़े कंट्री 6 हैं, जिनके नाम मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ा है रशिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 6 जो कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज इंडिया से बड़े हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, सबसे बड़ा रशिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, और फिर 7वें नंबर पे आता है अपना प्यारा भारत। ओके, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज इट्स साउथ ईस्ट। अब देखो साउथ ईस्ट का मतलब क्या है? ये हो गया अपना नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ये कह रहा है साउथ ईस्ट। अब 4 डायरेक्शन और होती हैं। इस वाली डायरेक्शन को हम बोलेंगे साउथ ईस्ट, इस वाली को हम बोलेंगे साउथ वेस्ट। अब वो क्या कह रहा है? साउथ ईस्ट, इस डायरेक्शन में, इंडिया की इस डायरेक्शन में कौन सा आइलैंड आता है? तो दिख गया होगा आपको, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार आता है साउथ ईस्ट में। अगर ये पूछ लेता ऐसे साउथ वेस्ट में कौन सा है, तो आप बता देते लक्षद्वीप हल्का सा। ठीक है, ओके। विच आइलैंड कंट्री आर अवर सदर्न मोस्ट नेबर्स। कौन से कंट्री जो हैं हमारे इंडिया के बिल्कुल साउथ में आते हैं? तो साउथ में तो 2 ही कंट्री आते हैं, मालदीव्स और श्रीलंका। ये दोनों हमारे कैसे हैं? आइलैंड कंट्रीज हैं, आइलैंड कंट्रीज। तो एक क्वेश्चन और बताना है, व्हाट इज आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वाले चैप्टर में। ओके, अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा बड़ा है। द सन राइजेस 2 आवर अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट टाइम वर द वॉचेस सो द सेम टाइम, हाउ डज इट हैपन। आप कह रहे हैं कि भाई सन जो राइज होता है वो 2 घंटे पहले राइज होता है अरुणाचल प्रदेश में। अब देखो अरुणाचल प्रदेश जो है वो ईस्ट में आता है और गुजरात जो है वेस्ट में आता है। और आपको पता है सन किधर से राइज होता है? सन राइज होता है ईस्ट से। ठीक है, और गुजरात और इसके बीच में लगभग 29 डिग्री लॉन्गिट्यूड का अंतर है, और 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का बराबर मतलब होता है 1 घंटे, और लगभग 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है 2 घंटे। मतलब गुजरात और टेक्निकली अगर देखें, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, इसमें 30 डिग्री का लगभग 30 डिग्री का अंतर है, और 30 डिग्री का मतलब है 2 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे सनराइज कब हो रहा है? जब भी सनराइज होता है उसके 2 घंटे बाद सनराइज होता है। कहाँ पर? गुजरात में। ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की वजह से। कितना अंतर है लॉन्गिट्यूड का? लगभग 30 डिग्री अंतर है। 30 डिग्री की वजह से लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है। ठीक है, 2 घंटे का अंतर रहता है दोनों में, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। मगर हमारी घड़ी बराबर टाइम क्यों बताती हैं? घड़ी बराबर टाइम इसलिए बताती हैं क्योंकि आपको पता है इंडिया के बीचों बीच में से हमारी एक लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, 82 डिग्री 30 मिनट। ये डिग्री है, 0 गलत लिख रहा है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है वो बीचों बीच में से पास हो रहा है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से पास होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और इसी की वजह से हमने जो टाइम है पूरे देश की घड़ियों में जो टाइम है वो क्या रहता है? बराबर रहता है। हमारे यहाँ पे एक ही टाइम जोन है, इसलिए आप कहीं पर भी चले जाओ टाइम क्या मिलेगा आपको? बराबर मिलेगा, टाइम अलग अलग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही रीज़न है, इसको आप पढ़ लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे वाला अंतर मैंने बता दिया क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की वजह से होता है ऐसा, और इसीलिए मतलब जो सनराइज है वो अरुणाचल प्रदेश में पहले होता है और बाद में कहाँ पर होता है? गुजरात में। मगर सभी घड़ियों में बराबर टाइम क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है वही वाला पूरे देश में क्या कर रखा है? लागू कर रखा है। स्टैंडर्ड जो टाइम है हमारा, स्टैंडर्ड टाइम इसी के अकॉर्डिंग ले रखा है। किसके अकॉर्डिंग ले रखा है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के आधार पर ले रखा है। और ध्यान रखना, चलो एक कमेंट करके और बताओ
कि भारत का टाइम जीएमटी से कितना आगे है, भारत का जो टाइम है जीएमटी से कितना आगे। दूसरा क्वेश्चन है द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस वाई। अब ये कह रहे हैं इंडिया जो है इंडियन ओशन में बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन पर आता है, तो इसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्व है। कैसे? तो देखो भाई इसका महत्व ऐसे है, नंबर एक तो इंडिया बीचों बीच में आता है। यहाँ पे देखो आप, ये इंडिया इंडियन ओशियन में कहाँ पे आता है, बीचों बीच में आता है। तो बीचों बीच में आने का फ़ायदा ये है कि इसके अरब कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, इसके अफ्रीका के साथ अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, ये इसको मतलब यूरोप के साथ कनेक्ट कर सकता है, ये इनको ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट कर सकता है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट कर सकता है। तो इंडियन ओशन में बीच में रहने का फ़ायदा ये है कि हमारा जो प्यारा भारत है ये सभी देशों के साथ क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है, और साथ के साथ में ये ट्रेड करने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, व्यापार करने में भी क्या मिलती है, बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है मैं बता देता हूँ। नंबर एक तो क्या है, इसकी वजह से ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स, मतलब जो ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स का मतलब है दो देशों के बीच में जो ओशन रूट के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम कनेक्शन कर सकते हैं, दो देशों के बीच में हम ट्रेड कर सकते हैं। किसके थ्रू? ट्रांस ओशियन रूट के थ्रू। और ये जो ट्रांस ओशियन रूट है ये भारत को कनेक्ट करता है यूरोप, वेस्ट की साइड में यूरोप से, और ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता है। ठीक है, अफ्रीका से भी कनेक्ट करता है, ईस्ट एशिया से भी कनेक्ट करता है। और इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट, अब ये देखो यहाँ पे ये हो गया वेस्टर्न कोस्ट और ये हो गया ईस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट से इंडिया किस किस से कनेक्टेड है? अफ्रीका, और ऊपर जाओगे तो फिर यूरोप, इन सारे देशों से कनेक्टेड है। तो ध्यान देना, इंडिया जो है, इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट जो है इंडिया को इसके कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से और यूरोप से। जबकि इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया से अपने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, संबंध इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब आपको पता है इंडिया की जो है कोस्टल बाउंड्री बहुत बड़ी है। कोस्टल बाउंड्री कितनी है? लगभग 7,516 7,516.6 किलोमीटर, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, जो कि बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। इतनी कोस्ट लाइन किसी भी कंट्री की नहीं है। तो बड़ी कोस्ट लाइन होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल हार्बर्स पाए जाते हैं, पोर्ट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ और साथ के साथ में दूर वाले देशों के साथ। और ये जो ट्रेड करते आ रहे हैं हम आज से नहीं कर रहे, ट्रेड हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो बड़ी कोस्ट लाइन होने का फायदा ये है कि बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, पोर्ट्स पाए जाते हैं, जिससे हम ईस्टर्न साइड वाले पोर्ट्स हैं इनसे ईस्ट की तरफ जो कंट्री है इनसे व्यापार कर सकते हैं, और वेस्टर्न कोस्ट हैं उनसे वेस्ट वाले कंट्रीज के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापार करने में भी बहुत बड़ा योगदान है इसका। और इंडिया का क्लाइमेट भी अलग है, आपको पता है भारत का क्लाइमेट जो है बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग क्लाइमेट्स पाए जाते हैं इंडिया में, और किसी एशियन कंट्री में ऐसी सारी वेराइटी नहीं मिलती है। और हमारे कंट्री की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत बड़ी है, समुद्री जो तटरेखा है बहुत बड़ी है। इसी की वजह से अपना जो जो ओशन है इसका नाम क्या रखा गया है, इंडियन ओशन। अब देखो ये इंडियन ओशन ओनली एक ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के आधार पर रखा गया है। ठीक है, ऐसा क्यों है? ये इंडिया की ग्रेट सिग्निफिकेंस की वजह से ये। और डेक्कन पेनिनसुला, डेक्कन पेनिनसुला क्या है? ये वाला जो पेनिनसुला है इसको हम बोलते हैं डेक्कन पेनिनसुला। डेक्कन पेनिनसुला भी आपको पता है इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है। इसकी वजह से हम वेस्टर्न कोस्ट की तरफ हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप से, और ईस्टर्न कोस्ट की तरफ कनेक्शन अपने जो कॉन्टैक्ट हैं या कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं किस किस के साथ? ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के साथ। यहाँ से मतलब साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। क्या चीज़? ये डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू घुसा हुआ है अंदर की तरफ, किधर? ये इंडियन ओशन की तरफ इंट्रूड कर रहा है। ठीक है, इसी वजह से जो भारत की जो पोजीशन है इंडियन ओशियन में, ये जस्टिफाई करती है कि इंडिया का जो नाम है, इंडियन ओशन का जो नाम है, इसी वजह से रखा गया है, क्योंकि इंडिया का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या है, दबदबा है, इंडिया की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोजीशन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब कुछ मैप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैप के क्वेश्चंस और देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला, द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया लाइंग द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइलैंड ग्रुप्स के नाम बताओ। जो बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड है वो कौन सा है? अंडमान निकोबार। और अरेबियन सी में जो आइलैंड है वो कौन सा है? लक्षद्वीप। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन सबकॉन्टिनेंट। देखो इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्या है? इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मतलब है भारत और इसके आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं ये मिलके क्या कहलाते हैं? इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहलाते हैं। द इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, सॉरी मैं दोबारा से बता रहा हूँ, इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्या है? एक तो इंडिया का लैंड मास और अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका लैंड मास, इनको मिला दें तो यही क्या कहलाता है?
इंडियन सबकॉन्टिनेंट, द लैंडमार्क विच कॉन्स्टिट्यूट इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज कॉल्ड इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो जब भी बात करें इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्या है तो आप बता देना, भारत और इसके पड़ोसी जो देश हैं इनकी सबकी ज़मीन को मिला दे तो यही क्या कहलाएगा, इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहलाता है। तो आपको पता है भारत के नॉर्थ वेस्ट में आपको क्या है, पाकिस्तान है, और बिल्कुल सेंटर में क्या है, इंडिया है, नेपाल इसके नॉर्थ में है, भूटान कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है, बांग्लादेश कहाँ पर है, ईस्ट में है। ये सारे कंट्रीज मिलके क्या कहलाते हैं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ध्यान देना इसमें चाइना नहीं है, ये चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है। तो उन स्टेट्स के नाम बताओ जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, तो मैंने बता ही दिया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ट्रिक याद रखने की है, मिराज JCB एट GMT, मिराज JCB एट GMT। मी मतलब मिजोरम, रा मतलब राजस्थान, JCB जे मतलब झारखंड, सी मतलब छत्तीसगढ़, बी मतलब बंगाल और GMT मतलब गुजरात, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा। तो ये एक ट्रिक है, आप इसके थ्रू याद कर सकते हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है किन किन राज्यों से पास हो रही है। तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं बता ही चुका हूँ पहले ही कि नॉर्दर्न मोस्ट जो लैटिट्यूड है वो कौन सा है, 37 डिग्री 6 मिनट, और सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड कौन सा है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं। सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड जो है इंडिया का वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट, और नॉर्दर्न मोस्ट 37 डिग्री 6 मिनट है। ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये हो गया ईस्टर्न मोस्ट। ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और वेस्टर्न मोस्ट जो लॉन्गिट्यूड है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अच्छा, एक ऐसी जगह का नाम बताओ जिसके तीनों तरफ सी हैं। तो देखो इंडिया में ये वाली जगह ना बिल्कुल साउथ में, यहाँ पे कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी के साउथ में तो है इंडियन ओशन, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में है अरेबियन सी। तो कन्याकुमारी एक ऐसी जगह है भारत की जहाँ पे 3 समुद्र मिलते हैं। ध्यान देना, कौन कौन से समुद्र मिलते हैं कन्याकुमारी में, अंडमान निकोबार, यहाँ पे जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी में 3 समुद्र मिलते हैं। साउथ की तरफ इंडियन ओशन, ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल और वेस्ट की तरफ अरेबियन सी, ठीक है। और भारत को श्रीलंका से सेपरेट करने वाली स्ट्रेट का नाम क्या है, तो उसका स्ट्रेट का नाम है पाक स्ट्रेट, ओके। और यूनियन टेरिटरीज के नाम बताओ, इंडिया की कितनी यूनियन टेरिटरी है। ध्यान देना, मैं अपडेटेड बता रहा हूँ, आज तक की अपडेटेड। तो अब आज की डेट में भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। पहली है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दूसरी है चंडीगढ़, तीसरी ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट, दादरा व नगर हवेली एंड दीव दमन। पहले दोनों ही अलग अलग हुआ करती थी, मगर 26 जनवरी 2020 से इन दोनों को भी क्या कर दिया गया है, एक कर दिया है। तो दादरा व नगर हवेली, यहाँ पे ये दोनों ये हैं, दादरा व नगर हवेली एंड दीव दमन, दोनों एक ही हो गई हैं। दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और 31 अक्टूबर 2019 से ध्यान देना 2 यूनियन टेरिटरीज और बन गई हैं। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, उसको हटा दिया, उसको क्या कर दिया, बाइफरकेट कर दिया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया, और अब जम्मू एंड कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो चुका है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी। तो आज की डेट में एज ऑफ नाउ 8 यूनियन टेरिटरीज है भारत में और 28 क्या हैं, स्टेट्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ, हमने सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स किए हैं। तो मैंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनको जरूर कमेंट करके बताना है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लक्की एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको हमारे सारे के सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और स्टडी मटेरियल भी आपको मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।